व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दिव्य जीवन की और यौगिक जीवन की चर्चा चल रही थी हमारी, तो उसमें 3 प्रकार की श्रद्धा से लेके 3 प्रकार के आहार के प्रति हमारी रुचि से लेकर के और हमारे पूजा पाठ दान सुख ये सब चर्चा हम कर रहे थे। तो आगे की चर्चा को हम बढ़ाएं उससे पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है इधर बहनों का? जी। हैं तो उसमें हम मतलब खुद हैं या सामने वाला है? आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि मैं शायद खुद हूँ। शायद है ना, लेकिन पक्का तो नहीं। पक्का नहीं है, शायद लगता आप है। यहाँ कक्षा में बैठे हो, हाँ जी। बहुत श्रद्धा से आए हो, आप बिल्कुल शांत चित्त होकर के आप बैठे हो, और मैं आपको कक्षा में खड़ा करके और 2-4 आपको खरी खोटी सुना दूँ। ये आप कक्षा में आए हो, वो भी लेट आए हो, ये कोई आने का तरीका है? जो होमवर्क दिया था वो भी करके नहीं लाए हो, कोई ढंग के प्रश्न भी पूछते नहीं हो, कपड़े ऐसे पहन रखे हैं जैसे कभी धोए ही ना हो, और सारा आपका जीवन अस्त व्यस्त रहता है, इधर उधर घूमते रहते हो। तो आप तो अच्छी बलिया ही थी, लेकिन ये सारा काम कर दिया मेरे 4-5 शब्दों ने। तो दुख मैंने दिया कि आपने दिया? आप तो अच्छे भले आए थे। दुख कौन देता है? दुख कहाँ से आया? सीधा दिख रहा है ना, मेरे से आया। भाई अगर मैंने नहीं बोले होते ये शब्द तो आप तो दुखी थी नहीं, तो दुख किसने दिया? किसने दिया? नहीं, हम तो स्वयं वे हो सकता है कि मतलब मेरे अंदर त्रुटि हो तो इसलिए भी बोला गया हो, तो उसको और सुधार करने की कोशिश करें। चलो मान त्रुटि हो तो भी अकेले में कह देते, जरूरी था सबके सामने बोलना, क्लास के बीच में बोलना? तो क्या ये दुख का कारण नहीं है? सबके बीच में बोल देना। अगर अकेले में समझा देते तो हमें कोई दुख नहीं होता। ठीक, हमारी त्रुटि थी, समझा देते। सबके बीच में बोला इसलिए दुख है। दुख किसने दिया? किसने दिया? बोलो बोलो, आपने दिया, सीधा बोलो ना। दिक्कत क्या है? निमित्त बन जाते हैं दूसरे भी। तो देखो हमारी चेतना के कई स्तर होते हैं बहन। जिस चेतना के स्तर में हम आज जी रहे हैं उसमें तो दुखों का कारण प्रायः दूसरे होते हैं, क्योंकि हम एक सामान्य चेतना में जी रहे हैं।
लेकिन इसी चेतना का और इन्हीं प्रश्नों के द्वारा और इन्हीं छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा उत्थान किया जा सकता है। बहुत ऋषियों ने किया, वो इन्हीं गलियों से गुजरे हैं जो आज वहाँ शिखर पे बैठे हैं ना, एक सूर्य की तरह जो देदीप्यमान हैं, जो सारे संसार को प्रकाश दे रहे हैं अपने ज्ञान का, अपने जीवन का, अपने आदर्शों का, अपने तप का, अपने पुरुषार्थ का। तो वो इन्हीं रास्तों से गुजरे हैं जहाँ से हम चल रहे हैं आज। वो कोई ऐसे सीधे पैरासूट से नहीं उतारे गए उस स्थान के ऊपर या आसमान से उनको उतार दिया भगवान जी ने ना। वो ऐसे ही सामान्य घरों में पैदा हुए, सामान्य माता पिता के यहाँ सामान्य गलियों में खेले, सामान्य उनके पास जीने के संसाधन थे, शिक्षा के संसाधन थे, बहुत चारों तरफ से अपमान भी थे, बहुत चारों तरफ से गरीबी भी थी, सब की सब ये परिस्थितियाँ थी। बल्कि किसी किसी महापुरुष के जीवन में तो हमारे से भी बदतर परिस्थितियाँ थी। उनके भी अपमान हुए, उनको भी लोगों ने बुरा बताया, उनके ऊपर भी आरोप लगे, उन्होंने भी रोग का, गरीबी का दुख झेला। लेकिन जिस अभ्यास की हम बात करते हैं रोजाना, उस अभ्यास को उन्होंने बहुत सच्चाई से किया। माने व्यक्ति को एकदम क्लियर कट होना चाहिए। मुझे बहुत बुरा नहीं लगेगा अगर कोई व्यक्ति इस कक्षा में नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि मुझे अपने जीवन में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे हैं उसी में हम संतुष्ट। तो बेशक ना आए, उसको एक क्लियर है ना, स्पष्ट है कि मुझे कोई चेंज नहीं करना है। मेरे जीवन का स्तर ये है कि मैं कभी दुखी होता हूँ, कभी सुखी होता हूँ और मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मुझे पूर्ण सुख की अपेक्षा नहीं है। यद्यपि ये उसका अज्ञान है, क्योंकि ये आत्मा की डिमांड नहीं है। वो व्यक्ति भी जब दुखी होता है तो यही चाहता है कि दुख ना आए, लेकिन फिर भी कम से कम वो स्पष्ट है, क्लियर है उसका लक्ष्य कि मुझे नहीं करना है आगे। ठीक है, मत करो, अगले जन्म में कर लेना, कौन सी जल्दी है। अगले जन्म में भी ये रवैया हो तो उससे अगले में कर लेना। उससे अगला जन्म ही यदि ना मिले तो कहीं ना कहीं पशु पक्षी पेड़ कुछ तो बनोगे ना, तो वहाँ भगवान जी करवा देंगे जबरदस्ती, कोई बात नहीं। लेकिन यदि हम इसको अच्छा मानते हैं, यदि हम इस कक्षा में आते हैं, यदि हम ये बातें सुनते हैं, यदि हम ये बातें दूसरों को भी सुनाते हैं और हम अपने जीवन में यदि उनको अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये फिर सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो ये जो महापुरुष हैं, उन्होंने पहले इन चीज़ों को सुना, कहीं से जाना और फिर ऐसा पकड़ा जैसे कोई कीमती हीरे को पकड़ लेता है। जैसे आपको यहाँ से जाते जाते कोई कीमती हीरा मिल गया और किसी ने बताया कि इसकी कीमत तो 1 करोड़ रुपए है, और फिर ये जिशाला के पास जाते जाते आपको इतनी जोर से ठोकर लगी कि आप गिर गई, आपके हाथ में रक्त भी बह गया, इतनी चोट लगी, आपके सिर में भी कहीं चोट लगी, पूरे शरीर में बहुत चोट लगी, लेकिन तो भी आप मुट्ठी नहीं खोलते हैं। आपको लगता है कि ये चोट तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये जो हीरा है 1 करोड़ रुपए का, कितना कीमती है, इसको मैं नहीं गंवाना चाहती हूँ। तो जब व्यक्ति को किसी चीज़ की कीमत का पता लग जाता है तो वो अनेकों कष्ट सहन करके भी उसको खोना नहीं चाहता है। ये ऋषियों के वाक्य जो हैं, ये ऐसे ही हमारे लिए अनमोल हीरे हैं। एक शब्द को भी यदि हमने पकड़ लिया, हम यहाँ रोजाना एक दिव्य कर्म की बात करते हैं कि हमारे कर्म की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। बस ये एक हीरा भी यदि हमारी पकड़ में आ जाए ना, तो फिर हम एक बहुत हाई लेवल की चेतना पे जीवन जी सकते हैं। तो सामान्य चेतना पे, जब हम इस चेतना पे जहाँ हम आज खड़े हैं, तो हमें बिल्कुल अंदर से यही लगता है कि दुख देने वाले दूसरे होते हैं। अगर ये लोग ऐसा ना करें तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। ये जब कड़वा बोलते हैं मुझे दुख होता है, ये जब कहना नहीं मानते हैं मुझे दुख होता है।
हम इनका भला ही चाहते हैं, फिर भी ये हमारा बुरा करते हैं, दुख होता है। ये हमारे मुंह पे तो कुछ भी कहते नहीं है, इधर उधर चुगली करते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। तो हमारे सारे के सारे दुख बाहर से आते हैं इस चेतना के लेवल पे। फिर एक इससे ऊंची चेतना है, वो कहते हैं देखो इन लोगों को मैं नहीं बदल सकता हूँ, इनको जितना मैं कह सकता था मैंने कह दिया, ये तो सुनते नहीं है, इनको बदलना नामुमकिन है। अगर ये सारे बदल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई दुख है ही नहीं। अगर सारी सृष्टि बिल्कुल वैसी हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ तो मुझे क्या दुख है, फिर कोई दुख नहीं है। लेकिन पहली बात तो वो वैसी होने वाली है नहीं जैसा मैं चाहती हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो त्रुटि रहेगी। दूसरी बात, यदि वो हो भी जाए ना तो वो फिर फ्री में अगर कोई चीज़ मिल गई मुझे साफ सुथरी, तो भी मैं उसकी कीमत नहीं समझ सकती हूँ, फिर मेरी डिमांड और बढ़ती चली जाएंगी। और अपने पुरुषार्थ से जब ये एक ऑप्शन था, ये वाला तो ज़्यादा सक्सेस होने वाला है नहीं, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही सक्सेस होने वाला नहीं है, एकदम डिलीट मार दो इसको, तो ये नहीं होगा। अब एक सेकंड ऑप्शन है कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि संसार जैसा है वैसा का वैसा रहे, लोग जैसे हैं वैसे के वैसे रहें, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कहीं छोड़ दो, कैसे भी लोगों के बीच में छोड़ दो, कितने भी झगड़ालू लोगों के बीच में छोड़ दो, कितने भी बुरे लोगों के बीच में छोड़ दो, कितना भी निम्न प्रकृति वाले लोगों के बीच में छोड़, कहीं भी छोड़ दो, ऊंचे लोगों में छोड़ दो, मैं सब जगह अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, दूसरे का असर ही ना पड़े अपने ऊपर। ये है फिर एक महान चेतना, इनको महान आत्मा कहते हैं। महात्मा बुद्ध के पास वो स्नान करके आ रहे थे कहीं से, और उनके बेटे को महात्मा बुद्ध ने दीक्षित कर लिया था बौद्ध धर्म में, एक ही बेटा था उनका। तो वो स्नान करके आ रहे थे तो ऊपर से उन्होंने महात्मा बुद्ध के ऊपर कीचड़ फेंक दिया। तो महात्मा बुद्ध ने ऊपर देखा और फिर वापस गई गंगा जी में, फिर वापस आई, उनको इतना गुस्सा आया कि दोबारा फिर कीचड़ फेंक दिया। तो ऐसे करते करते 50 बार वो स्नान करके आई। कितनी बार? 50 टाइम। एक कितने देर लगी होगी, जाना आना स्नान करना, आधा दिन तो बीत ही गया होगा। पर वो भी पक्का जिद्दी था, फेंकने वाला भी, और ये भी पक्के जिद्दी थे। ये जाते रहे, वो आते रहे। आखिर में ये फेंकने वाला बोला कि इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, झुंझला करके वो नीचे आ गया, छत के ऊपर से फेंक रहा था, वह आ गई। इनका शिष्य था आनंद, बड़ा उसका गर्म स्वभाव वाला था। तो उनको पता लगा, तो उस व्यक्ति के प्रति बोले आपने भगवान, आपने उसको इतना सर पे चढ़ाया, मैं अभी जाता हूँ उसके घर। ये कोई तरीका होता है? सभ्य लोगों के साथ यदि कोई आप ऐसे बोलते नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो ऐसे सिर पे चढ़ जाएंगे। ये तो मतलब मानव अधिकारों का हनन है, ये तो एक सामाजिक अपराध है, ये तो आध्यात्मिक अपराध है। वो बहुत उनको बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि आनंद शांत रहो। वो व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा था, वो कह नहीं पाया। तो ऐसे उनकी बात चली रही थी, इतनी देर में वो आ गया। वो व्यक्ति, उसको देख करके आनंद का पारा और 7वें आसमान पे चढ़ गया कि अभी आ रहा है ना, इसको मैं बताऊंगा। वो भी पूरे तरारे में आया कि ये मैंने कितनी बार कीचड़ फेंका और ये दोबारा स्नान करके आ जाते हैं। अब ये बैठे हैं अपने आसन के ऊपर। वो व्यक्ति जल्दी से आया पास में और आके उनके मुंह पे थूक दिया, महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूक दिया और फिर चला गया। तो उनका शिष्य पीछे दौड़ने लगा उनको पिटाई करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आनंद रुक जाओ, वो व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, उसके अंदर कुछ है लेकिन कह नहीं पा रहा है, तो इसलिए क्रियाओं के द्वारा रिएक्ट कर रहा है। वो ये भी एक भाषा है, आप नहीं समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। उसके अंदर कुछ कहने की भावना है।
तो वो शांत रहे, अपना पूंछ लिया रुमाल से, थूक जो था, मुंह धो लिया दोबारा, फिर लग गए अपने काम में। अगले दिन वो व्यक्ति वो फिर स्नान करके आए, फिर आके अपने वहाँ शिष्यों के साथ बैठे, उपदेश कर रहे थे। तो वो व्यक्ति फिर से आया और आकर के उनके चरणों में गिर के जोर जोर से रोने लगा, यही व्यक्ति। तो उनके शिष्य ने, आनंद ने कहा कि ये अपने घड़ियाल मगरमच्छ के आंसू बहाने बंद करो, ये नाटक नौटंकी बंद करो, तुम वही हो कल वाले। अब मतलब ये नाटक करके क्या कल वाले पाप को धोना चाहते हो? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद शांत रहो, रुको थोड़ा। ये व्यक्ति आज भी कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है। ये आंसुओं की एक भाषा है, इसको मैं समझता हूँ, इसके अंदर कुछ है। तो जब वो व्यक्ति काफ़ी उसका अंदर से निकल गया रोना और कल वाला गुस्सा निकल गया, तो कोई विजातीय चीज़ जब अंदर आती है ना, तो वो बड़ी उथल पुथल मचाती है, और जब वो निकल जाती है तो ऐसे हो जाता है जैसे बारिश रुकने के बाद शांति हो जाती है, व्यक्ति शांत हो जाता है। फिर तो या तो व्यक्ति उसको बाहर निकालने के लिए गुस्सा करता है, किसी को डांटता है, फटकारता है, झगड़ा करता है, और या तो फिर खुद रोता है, मतलब या तो उसको बाहर डालेगा किसी के ऊपर, और या फिर तो आंसुओं से बाहर डालेगा उसको, और को नहीं कहेगा। तो दो ही तरीके होते हैं विजातीय चीज़ को बाहर निकालने के लिए। तो जब वो शांत हो गया, दोनों तरीके वो अपना चुका था, गुस्सा भी कर चुका था, पश्चाताप भी कर चुका था, रो भी चुका था, तो अब ये बिल्कुल शांत हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि अगर और भी कुछ कहना बाकी रह गया हो तो आप कह सकते हैं, बड़े आराम से कहा उस व्यक्ति से। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, आप मेरे एक ही इकलौता बेटा था और वो आपकी शरण में आ गया, तो जब मैं अपने घर रह कर के देखता हूँ कि आगे कुल खानदान वंश कैसे चलेगा, तो मेरे मन में बहुत आपके प्रति द्वेष की भावना आई, घृणा की भावना आई कि इन्होंने हमारे वंश को खोया, तो इसलिए मैंने कल ऐसा किया। लेकिन जब मैं आपके पास आया, आपके ऊपर थूक के चला गया, फिर भी आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो पता नहीं आपकी उस प्रतिक्रिया ने मेरे ऊपर क्या प्रभाव डाला कि मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं बहुत पश्चाताप करता रहा, तो इसलिए आज सुबह फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो आज मैं पश्चाताप करने के लिए आया हूँ। और जब मैंने सारे अपने पश्चाताप को आंसुओं में बहा दिया, तो अब मेरा मन शांत है। और अब यदि आप एक शब्द में मुझे माफ़ कर दें, तो मैं भी आपके ही इस धर्म में अब दीक्षित होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शांति मिल रही है आपके पास बैठ करके। तो महात्मा बुद्ध ने किया, माफ़ करने की बात तो तब होती जब मैंने आपके उस गुस्से को या आपके किसी अपराध को अपनाया होता, लिया होता, तभी तो माफ़ करता। मैंने तो लिया ही नहीं था, आपने फेंका था, हमने लिया ही नहीं। आप कोई चीज़ हमें देना चाहते थे, हमने ली नहीं, तो वो कहाँ रहेगी फिर? या तो आपके पास रहेगी या आपने कहीं इधर उधर फेंक दी होगी, तो कहीं पड़ी होगी, मेरे पास नहीं है। ये भी एक चेतना का स्तर है। तो ये जो चेतना का स्तर है, उसमें ये है कि हमें कोई दुख दे नहीं सकता है, ये ऊंचा स्तर है। क्योंकि दुख देने के लिए कोई व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया करेगा, कुछ बोलेगा, कुछ भी करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पिटाई कर देगा, तो वो जो कर रहा है उसको मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, उसको कितना स्वीकार कर रहा हूँ, और स्वीकार किया भी तो कितनी देर के लिए कर रहा हूँ। हो सकता है कि एक बार तो उसने जो पत्थर मारा उसकी चोट लगी, किसी ने फेंका, दर्द हुआ, अब इस दर्द को मैंने स्वीकार किया कि ठीक है, अब ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और अपने काम में लग गए। तो अब ये घाव तो 2 दिन में ठीक होगा, लेकिन जो मन का दुख था वो इसी क्षण खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें कई बार जैसे ये भी एक प्रैक्टिस करने की बात है, ये भी जीवन दर्शन की ही एक पद्धति है कि हमें ये पता है कि दुख हमें कभी कभी दूसरे दे देते हैं और कभी कभी दूसरे नहीं देते हैं, हम खुद भी उठा लेते हैं अंदर से, पीछे का चिंतन करके पीछे की कुछ याद कर लेते हैं। आज किसी ने दुख नहीं दिया, कभी 10 साल पहले दिया था,
5 साल पहले, 1 सप्ताह पहले दिया था, और उसको याद करके फिर हम आज भी दुखी हो जाते हैं, अकेले बैठे होते हैं, आंख से आंसू आ जाते हैं। तो ये हमने उठाया है, और किसी के कहने से वो भी हमने ही, क्योंकि हमारी वहाँ कामना ये थी कि जैसा इस व्यक्ति ने मेरे साथ बिहेव किया ऐसी अपेक्षा मुझे इससे नहीं है, तो उस हमारी कामना के कारण हमें दुख हुआ। सुख या दुख हमें होते हैं अपनी कामना के कारण। कामना की पूर्ति हो जाती है तो सुख लगता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो दुख लगता है हमें। तो मूल में तो कामनाएं हैं हमारी, और महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा, संसार तो दुखों का घर है, पर उन दुखों का मूल कारण है हमारी कामनाएं। अगर कोई व्यक्ति ये कामना ही ना रखे, अगर कोई व्यक्ति अपने ही विचार से अपने आप की ये काउंसलिंग कर दे कि भाई मुझे क्या हक है कि सारे लोग मेरे अनुसार ही व्यवहार करें, तो फिर आपका मन कहेगा क्यों, मैं भी तो इनके लिए इतना कर रहा हूँ, तो इतना तो मेरा भी अधिकार है ना इनके ऊपर। बोले नहीं, मैं इनके लिए कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो भगवान के द्वारा नियुक्त हूँ, और इनकी सेवा करके मुझे प्रसन्नता मिल रही है, तो मैं तो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, इनके लिए कहाँ कर रहा हूँ मैं। तो जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं किए जा रहा हूँ, उनके जीवन का तो सारा हिसाब किताब उनके हाथ में है, उनको जो अच्छा लग रहा है वो किए जा रहे हैं, उनको दुख देने में ही अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वो दुख देते रहें, तो इसका परिणाम मुझे थोड़ी मिलेगा, इसका फल उसको मिलेगा। और मेरे से ऊपर एक और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है जजमेंट करने वाला, और वो बिल्कुल ठीक जजमेंट करता है, तो छोड़ देते हैं उसके हाथ में। लेकिन ये बातें अभ्यास से आ सकती हैं, ये असंभव नहीं है, अभ्यास से आती हैं। लेकिन आप एक दिन, आपको जब दुख होगा, कोई दूसरा व्यक्ति दुख देगा, तो आपको ये सारी बातें याद आएंगी जो इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें याद आने के बावजूद भी दुख कम नहीं होगा, फिर भी मन कहेगा नहीं, दुख तो उसी ने दिया है। ये सारी बातें आपको गौण लगेंगी, लेकिन फिर भी आप इनको याद करना, और फिर भी आप एक बार दोबारा अपने मन को इन बातों को सुनाना, तो फिर आपका जो 100% दुख था वो 98% हो जाएगा। इन बातों को याद करने से 2% कम हो जाएगा, वो प्रभाव पड़ेगा इनका, लेकिन पड़ेगा 2%, तो आपको लगेगा कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। फिर जब तीसरी बार कोई दूसरी बार दुख दे, तब फिर यही बातें सुनाना, तब आपका दुख 97% हो जाएगा। और यदि आप ये अभ्यास करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कष्ट तो होगा, लेकिन 50% होगा। थोड़ी सी देर के लिए दुखी होंगे, थोड़ी देर के बाद ही आप ठीक हो जाएंगे। भाई उसका हिसाब उसके साथ, मेरा मेरे साथ, मुझे अपने सारी खुशियों की चाबी उसके हाथ में नहीं देनी है, अपनी सत्ता का मालिक मैं हूँ, मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे अनुसार चलानी है मुझे। अब तक मैंने उनके अनुसार चलाया, आज से मैंने दूसरा अभ्यास शुरू कर दिया है, अब मेरा मन मेरे अनुसार चलेगा आज से। फिर सुनाओ इसको, फिर दुखी होगा, फिर सुनाओ इसको, फिर हमारा मन जो है वो फिर यू टर्न ले लेता है कि भाई इसने तो अपना ध्येय बना लिया है दुखी न होने का, तो अब मुझे भी अपनी सारी शक्ति लगा देनी है दुखी न होने में। तो मन हमारा बहुत अच्छा सेवक भी है और बहुत बुरा स्वामी है। जब मन हमारा स्वामी बन जाता है तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत बुरा स्वामी है मन। और जब हमारा सेवक बन के रहता है तो वो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इसी मन के उत्साह के कारण, इसी मन के पराक्रम के कारण, साहस के कारण ऋषियों ने इसी मन का सदुपयोग करके स्वयं भागवत शक्तियों को अपने जीवन में उतारा, योगिक शक्तियों को उतारा, दिव्य शक्तियों को उतारा, और उन शक्तियों से उन्होंने अपने जीवन का ही कल्याण नहीं किया, सृष्टि का कल्याण किया, बड़े बड़े काम करवाए उन दिव्य शक्तियों से। इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां हैं। हमारे खेत में फसल सूख रही है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम पहले वहाँ कुआं खोदें, बोरिंग करें, बोरवेल बनाएं या वैसा वेल बनाएं,
फिर वहाँ से पानी निकालें, कनेक्शन लाएं, बिजली की मोटर लगाएं, फिर अपने खेत की सिंचाई करें, एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि बादल हमारे वश में हो, हम कहें कि अब बरस जाओ, तो हमारे खेत के साथ साथ वो पूरे ही खेतों को सिंचाई कर जाए, तो वो तो एक ही घंटे में सारी धरती के खेतों को सींच सकता है। तो है ना कितनी महान शक्ति। और ये सारे भूत किसके लिए बनाए हैं? हम जीवात्माओं के लिए, ये हमारी सेवा के लिए, ये सारी सृष्टि हमारी सेवा के लिए, लेकिन हमें इनसे सेवा करवानी नहीं आती है, महापुरुषों को इनसे करवानी आती है। तो ये महापुरुष बने कैसे जो ऐसी दिव्य शक्तियों से वो अपनी सेवा करवाते हैं, अपने काम करवाते हैं? कैसे बने ये? ऐसे ही बने जैसे आप चल रहे हो धीरे धीरे। तो उनकी स्पीड थोड़ी फास्ट थी, क्योंकि उन्होंने पक्का एक निर्णय ले लिया था कि अब इस जन्म में मैं छोड़ूंगा नहीं इस सत्य को पाए बगैर, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे को याद आता है श्री अरविंद का एक वाक्य है, उन्होंने बड़ोदरा में उस समय वो वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम करते थे, इंग्लैंड से पढ़ के आ गए थे, तो वो इस प्रकार की उनकी रुचि हो गई। उससे पहले तो उन्होंने कभी आध्यात्मिकता के बारे में सुना ही नहीं था। वो तो 7 वर्ष के इंग्लैंड चले गए थे, छोटे बच्चे थे तब अपने भाइयों के साथ। लेकिन जब वो वापस लौट के आए, वहाँ पर ही जो बड़ोदरा के महाराज थे उनसे उनकी भेंट इंग्लैंड में ही हो गई थी, और वहाँ यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में वो वाइस प्रिंसिपल थे कॉलेज में। तो वो बताते हैं कि उस समय मेरे मन में ये आया, उनकी शादी हो चुकी थी मृणालिनी देवी से, तो उन्होंने एक पत्र, एक नहीं उन्होंने 6-7 पत्र लिखे हैं। श्री अरविंद के पत्र पत्नी के नाम ऐसे मिलते हैं। तो एक पत्र में उन्होंने एक लाइन लिखी है कि मेरे 3 पागलपन हैं। तो उनमें से एक पागलपन जो उन्होंने लिखा कि देखो तुम्हारे स्वामी के 3 पागलपन हैं, क्या तुम ऐसे पागल व्यक्ति को स्वीकार करोगी? तो उनमें से एक पागलपन, 2 पागलपन, मैं तीसरे की बात कर रही हूँ। तीसरे में ये था कि आजकल मेरे को ये पागलपन चढ़ा हुआ है कि अगर इस संसार में ईश्वर नाम की कोई शक्ति है तो मैं अवश्य उसका अनुभव करके ही मानूंगा। इसको कहते हैं पागलपन, इसको कहते हैं संकल्प, इसको कहते हैं अपने लक्ष्य का फैसला कर लेना कि अगर इस तरह का जीवन किसी एक व्यक्ति का हो सकता है तो मुझे वैसा जीवन जीना ही है। और ये तो मैं बात श्री अरविंद की कर रही हूँ। यही बात हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज खुद अपने मुख से बताते हैं, लाइव उदाहरण है हमारे सामने। महाराज जी कहते हैं कि बचपन में जब वो महापुरुषों के चित्र देखते थे, देशभक्त शहीदों के चित्र देखते थे, तो उनको ये लगता था कि यदि महर्षि दयानंद ऐसे बन सकते हैं, यदि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ऐसे बन सकते हैं, इतनी बड़ी सेवा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये उनका अपना फैसला था, उनको किसी ने ऐसे कहीं पकड़ पकड़ के बिठा करके ऐसे समझाया नहीं। वो स्वयं अपनी प्यास लेकर के ऐसे लोगों से मिले, ऐसे इन्वायरमेंट में गए, गुरुकुल में गए, आश्रम में गए। तो व्यक्ति की अपनी जो अभिप्सा है, आपने ये जो कहा, ये जो प्रश्न है कि दुख हमें दूसरे देते हैं या हम अपने आप दुख उठा लेते हैं, ये प्रश्न आपको समाधान तक ले जा सकता है।